बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैथ टीचर मोहम्मद इकबाल। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग मैथ 113 और 133 के पहले 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हुए हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 के हम लोगों ने और चैप्टर नंबर 1 के पहले 2 पार्ट फैक्टराइजेशन वाले और कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर इसके जो है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1, 2 और 3 और ये 4 पार्ट जो है ये कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो है ये मेथड जो है ये है क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये हम शॉर्ट क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। इसका पार्ट 1 ये है, हमारे पास 2x की 2 जमा 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 2x की 2 जमा 3x माइनस 9 बराबर 0। तो ये हम करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ जो है ये आप लोगों को पता है कि हम लोग इन वैल्यूज को लेट कर लेते हैं। ये जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है उसको a के बराबर लेट कर लेना है, जो x के साथ कोफिशिएंट है उसको b के बराबर, और जो कांस्टेंट वैल्यू है जिसके साथ x नहीं है -100 इसको हम कर लेंगे लेट c के बराबर। तो x इज इक्वल टू फार्मूला हमारे पास है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये फार्मूला है। अब जिस जिस जगह पे हमारे पास b, a और c मौजूद है, यहाँ पे b की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे -3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे इसकी 2, ये जो वैल्यू 2 है ये लगा देंगे, और यहाँ पे माइनस इसकी वैल्यू है 9 ये लगा देंगे ओवर 2, a कितना हमारे पास यहाँ पे 2, ये लगा देंगे। तो x बराबर -3 प्लस माइनस √3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -9 ओवर 2 इंटू 2, ये वाली वैल्यू आ गई। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, आगे मजीद हल करेंगे। -3 प्लस माइनस ये 3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9, 3 3 बार 9, 3 3 9। आगे ये प्लस की वैल्यू है, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 2 बार 8 और 8 9 बार 72, 72 आ जाएगा ओवर 2 2 4 ये। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू हमारे पास -3 प्लस माइनस √81, 9 प्लस 72 जो है हमारे पास आ जाएगा 81 ओवर 4, ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब हम इसको क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ये -3 वैसे ही हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस, और ये 81 जो है इसका स्क्वायर रूट जो है इसका जजर 9 होता है ओवर 4 वैसे ही आ जाएगा हमारे पास ये। तो हमारे पास वैल्यू आ गई है x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 9 ओवर 4। अब एक दफा हम इसको प्लस कर लेंगे और एक दफा माइनस, -3 प्लस 9 ओवर 4, और ये x इज इक्वल टू -3 माइनस 9 ओवर 4, x इज इक्वल टू ये जमा के 9 है माइनस के 3 है, जमा के 9 में से माइनस के 3 निकल जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 6/4। तो ये हम देख रहे हैं कि 2 से कट होते हैं, 3 2 बार 6, 2 2 बार 4, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 3/4। इसी तरह इधर बराबर की साइड पे देखें तो हमारे पास माइनस का 3 पड़ा और माइनस का 9 पड़ा है, -3 और -9 ये आ जाएंगे -12/4।
तो इनको कट करेगा, 4 एक बार 4, 4 3 बार 12, तो इधर हमारे पास क्या बच रहा है, -3। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास है 3/4 -3, ये हमारे पास आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन सेट। अब हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 ये हमारे पास है x+1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस 14। x+1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस 14। तो इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, इसका स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1। क्या फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab इज इक्वल टू 3x प्लस 14, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इंटू 1, और ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू 3x प्लस 14 आ जाएगी। अब ये x का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 नहीं आ जाएगा, और ये 2x और 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 सा 2 और साथ x से मल्टीप्लाई होगा 2x आ जाएगी। और ये बराबर की साइड पे जो 3x पड़ा हुआ है इसको उठा के इस साइड पे ले आएंगे, ये इधर जमा के इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये 14 इधर जमा का बराबर की साइड पे आगे हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये x स्क्वायर वैसे आ जाएगा, ये माइनस का देखिए अगर आप लोग 3x है और प्लस का 2x है, तो माइनस के 3x में से प्लस का 2x निकाल देंगे, हमारे पास माइनस का x आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस का 14x है और प्लस का 1 है, तो 14 में से 1 निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगी x स्क्वायर माइनस x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब हम इनको उसी तरह लेट कर लेंगे, a बराबर इसका कोफिशिएंट x स्क्वायर का है 1, b बराबर भी हमारे पास x का कोफिशिएंट 1 है लेकिन साथ शुरू में माइनस है, तो ये आ जाएगा -1, और c बराबर हमारे पास आ जाएगा -13, c बराबर आ जाएगा -13। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये हमारे पास आ जाएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब x इज इक्वल टू इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, b की वैल्यू कितनी है -1, ये वाला माइनस वैसे आ जाएगा, ब्रैकेट शुरू करेंगे, ये वाला -1 लगा देंगे b की जगह पे, ये वाला प्लस माइनस वैसे आ जाएगा, ये इस b स्क्वायर की जगह पे ये -1 लगा देंगे, -1 स्क्वायर माइनस ये वाला, और a की जगह पे क्या आ जाएगा, ये 1, और c की जगह पे यहाँ पे हम लगा देंगे c की वैल्यू -13 बटा ये 2, a की जगह पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, a की 1 आ जाएगी। तो ये फार्मूला अब हम हल करते हैं, x इज इक्वल टू ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा प्लस का 1 प्लस माइनस ये 1 का स्क्वायर -1 है, मैंने आप लोगों को बताया था अगर ऊपर पावर 1 हो 2 4 6 8 तो नीचे माइनस लगी हो तो माइनस खत्म हो जाती है। एक का स्क्वायर आप लोगों को पता है एक ही होता है, एक का स्क्वायर होता है एक, तो ये एक आ जाएगा, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 एक बार 4, और 4 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 52 माइनस माइनस हो गया प्लस 52 ओवर
ये वाली ऊपर कौन में क्या वैल्यू पड़ी है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो जाएगा 2 1 बार 2, ये हो जाएगा 2 1 बार 2, 1 जमा माइनस हमारे पास 52 और 1 53 हो जाएगा ओवर 2, तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको इकट्ठा आप लोगों में लिखना है, इकट्ठा लिख सकते हैं, अगर लहरा लहरा करके लिखना चाहते हैं तो ये इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं, लहरा लहरा 53 ओवर 2 x इज इक्वल टू 1 माइनस 53 ओवर 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा पार्ट नंबर 2 का। अब हम आएंगे पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3, ये जी हमारे पास है 1 ओवर x प्लस 1 प्लस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस 1 ओवर x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 ओवर x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत ही दफा आया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफा पेपर में आया हुआ है, ये आप लोग आसानी के साथ अच्छी तरीके से कर सकते हैं और अच्छे से समझ लिया आप लोग। इसमें हम लोगों ने 3 वैल्यूज इधर है और 1 वैल्यू इधर है, तो हम लोगों ने क्या करना है, ये जो एंड वाली वैल्यू इसको उठा बराबर की दूसरी साइड पे ले जाना है, ये हमारे पास इधर जमा किया है, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, दूसरी साइड पे जाके ये हो जाएगी माइनस, तो ये 1 ओवर x प्लस 1 वैसे लिख लेंगे, जमा 1 ओवर x प्लस 2 भी ऐसे लिख लेंगे, इज इक्वल टू डाल देंगे, ये 3 ओवर x ये वाला वैसे लिख लेंगे, और ये इधर जमा किया, इधर जमा की वैल्यू है, इसको बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगी माइनस, ये हो जाएगी माइनस। ये दोनों वैल्यूज बेटा ऐसे ले जाएंगे नीचे, ये तीसरी वैल्यू जो इसको बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब ये दो वैल्यूज इधर आ गई है, इधर भी दो वैल्यूज बन गई हैं, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इधर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास एलसीएम आ जाएंगी, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये दोनों वैल्यूज एलसीएम में ले लेंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर ये वाली वैल्यू तो डिवाइड इधर जाके इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इसके साथ, ये इससे मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो x प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2, और ये x प्लस 1 इधर 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा x प्लस 1, ये इसी तरह इधर वाला एलसीएम कंप्लीट हो जाएगा, इज इक्वल टू ये वाली जो है ये x और ये x प्लस 3, ये दोनों आ जाएंगे हमारे पास एलसीएम के तौर पे नीचे वैल्यू। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये इधर डिवाइड हो ये वैल्यू, उसको इधर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू एक्स प्लस 3, और ये इधर जो x है इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये साथ क्या है हमारे पास माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस x, x 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, और ये x 1 से मल्टीप्लाई होकर x आ जाएगा। इस तरह हमारा ये भी एलसीएम कंप्लीट हो जाएगा। अब ये अगर हम इधर ऊपर वैल्यू देखें x प्लस 2 प्लस x प्लस 1, तो x एक x ये है, एक x ये है, कितने x हैं ये 2x, ये 2x हो जाएंगे, और ये कौन सा वैल्यू 2 और 1, ये 2 और 1 3 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 3। इसी तरह इधर ये x से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा x स्क्वायर, और ये x 2 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2x, और ये 1 x से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा x, और इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, x 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x, 1 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे x आ जाएगा, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 को x से 3x, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 माइनस x, ओवर x को अंदर x से मल्टीप्लाई कर देंगे x स्क्वायर हो जाएगा, x को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x, x को इससे मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, फिर x को 3 से मल्टीप्लाई किया yes, तो ये 2x जमा 3 बटा x स्क्वायर, ये 2x और जमा 1x, ये हो जाएंगे हमारे पास
3x जमा 2 बराबर ये जमा का 3x है और माइनस का x है, जमा के 3x में से माइनस का x निकल जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2x जमा 9, 2x जमा 9 और x की 2 जमा 3x, ये बटे वाली वैल्यू ऐसे आ जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी और ये वाली इधर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2x प्लस 9 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, अब इसको इधर मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके 2x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये आ जाएगी वैल्यू। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 2x 3x से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 2x 2 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब तीनों वैल्यू से बारी बारी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2x क्यूब आ जाएगा, फिर ये 2x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 बार 6, x को x से मल्टीप्लाई किया, x की 2 आ जाएगी, फिर 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 बार 4x, क्या किया 2x को x की 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x की 3 हो गया, फिर 2x को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 बार 6, x से मल्टीप्लाई हो गया, x स्क्वायर हो गया, फिर 2x को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4 आ गया, x इसके साथ नहीं है, इसके साथ x है, तो ये एक x आ गया। अब हम क्या करेंगे, 9 को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, फिर 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 बार 27x, फिर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 बार 18, 9 2 बार 18 इज इक्वल टू, ये इधर वाली वैल्यू आ गई। अब बराबर की साइड वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 को x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2x की 3, फिर 2x को 3x से मल्टीप्लाई, 3 2 बार 6, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x की 2, उसके बाद ये 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3x की 2, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 बार 9x आ जाएगा, 2x को x की 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x की 3, फिर 2x को 3x से मल्टीप्लाई किया, 3 2 बार 6, x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर, इसी तरह बाद में 3 को x की 2 से मल्टीप्लाई किया, 3x की 2 हो गया ये, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 और 7 x आ गया। अब ये 2x की 3 एक ही वैल्यू है बराबर की साइड, 2x की 3, अब इधर हम देख रहे हैं x की 2 वाली एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये, 9 और 6, 9 और 6 15x की 2 हो जाएगा, जमा 15x की 2, इसी तरह x वाली वैल्यू इधर 4x है और साथ 27x है, 27x, 4 और 27 ये हो जाएगा 31x। इसी तरह कांस्टेंट वैल्यू हम देख रहे हैं पूरे क्वेश्चन के अंदर, ये 18 है, जमा 18 बराबर ये 2x की 3 बराबर की दूसरी साइड पे ये वैसे ही आ जाएगा, ये 6 और 3 9, x की 2 और ये 9x 7 वैसे ही आ जाएगा। ले जी, इसको प्लस माइनस कर लिया हम लोगों ने दोनों वैल्यूज को, अब ये वाली वैल्यू 2x की 3 जमा 15x की 2 जमा 31x जमा 18 और ये तीनों वैल्यूज को उठा के बराबर की साइड पे ले आएंगे, माइनस 2x की 3 माइनस 9x की 2 माइनस 9x बराबर 0। अब ये 2x की 3 ये प्लस माइनस का और ये प्लस का, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे। उसके बाद आगे हम देख रहे हैं 15x की 2 है
और ये 9x की 2 है। 15x की 2 जमा का है और ये माइनस का है। 15 में से 9 निकाल देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x की 2। इसी तरह ये x वाली वैल्यू ये 31x है, 31x, और ये 9x है। 31 में से 9 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22x, और यहाँ पे आगे है कांस्टेंट वैल्यू 18 है वैल्यू कांस्टेंट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन में पूरी में अगर देखें तो हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है? 2। क्या कॉमन आ सकता है? 2। हम 2 कॉमन ले लेंगे। 3 2 बार 6, ये 3x की 2 आएगा। 11 2 बार 22 11x आएगा। 9 2 बार 18 9 आ जाएगा। 3 2 बार 6, 22 पे 2 को डिवाइड किया 11, 18 पे 2 को डिवाइड किया 9। ये 2 इधर खत्म हो रहा है, इधर जाके खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन बच जाएगी 3x की 2 जमा 11x जमा 9 बराबर 0। तो हम लेट कर लेंगे a बराबर 3, b बराबर 11, c बराबर 9। तो आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, जैसे हम पीछे फार्मूले लगा रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी है? माइनस 11। ये वाला माइनस ये आ गया और b की वैल्यू 11 है, ये आ गई। प्लस माइनस b की वैल्यू यहाँ पे 11 आ गई और इसके ऊपर स्क्वायर है, 11 स्क्वायर आ गया। माइनस 4, a कितना है? 3, और c कितना? 9 बटा 2। a कितना हमारे पास? ये 3। ये एक ही जगह पे वैल्यू लगा दी। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। ये माइनस 11 प्लस माइनस ये वैसे आ गया, ये 11 का स्क्वायर जो है ये हो जाएगा 121, और ये 4 मतलब 3 12 आ जाएगा। 12 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 108, और ये 3 2 बार 6, नीचे क्या आ जाएगा? 3 2 बार 6। तो ये x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस 11 प्लस माइनस 121 में से हम 108 निकाल देंगे, हमारे पास बचेगा अंडर रूट 13 ओवर 6। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पेपर में लॉन्ग के तौर पे आया हुआ है। ये बच्चों आप लोगों ने थोड़ी तवज्जो के साथ और बेहतरीन तरीके के साथ करना है। उम्मीद है ये इस साल भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। अब इसके बाद हम लोग इसका जो लास्ट पार्ट है चौथा, वो करेंगे। तो जी हमारे पास इसका लास्ट पार्ट जो है, पार्ट नंबर 4, ये कर लेंगे हम लोग। ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 25 ओवर 4 इज इक्वल टू 9x माइनस 25 ओवर 2। ये हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 4। कौन सा? पार्ट नंबर 4, चौथा पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। तो बच्चों इसमें हम लोग क्या करेंगे? ये एक्स करना ऐसे आ जाएगा, ये 3x से और ये 25 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई किया, ये 3x, उसके बाद ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगी माइनस, और ये 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 75 ओवर 4। ये जो 3 है ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे नहीं होगा, सिर्फ ऊपर होगा। इसी तरह इज इक्वल टू 9x माइनस 25 ओवर 2। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये 9x इधर जमा का है, इसको हम इस साइड पे ले आएंगे, ये इधर आगे माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ये 3x
ये बराबर की साइड पे 9x है, इसको बराबर की साइड पे ले आएंगे, ये इधर जमा का इधर जाकर माइनस हो जाएगा, -75/4। उसके बाद ये कॉन्स्टेंट वैल्यू लिख देंगे और उसके बाद ये बराबर के इस साइड पे जो पड़ी हुई है कॉन्स्टेंट वैल्यू, इसको भी बराबर की इधर ले आएंगे, तो ये हमारे पास इधर आके आ जाएगी, इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगी। तो बच्चों एक्स स्क्वायर ये 3x और ये 9x आ जाएगा -12x, 3x - 9x ये हमारे पास आ जाएगा 12x। अब ये वाली जो दो वैल्यूज हैं कॉन्स्टेंट की, इनको हमें करना पड़ेगा सॉल्व। इनको हम करेंगे, इनका ले लेंगे एलसीएम। हम देख रहे हैं कि एक वैल्यू के नीचे 4 है और एक के नीचे 2 है, -75/4 और 25/2 है, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आएगा 4, क्योंकि 4 पे डिवाइड हो जाता है और 2 भी 4 पे डिवाइड हो जाता है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 को 4 पे डिवाइड, 4 एक बार 4, तो एक बचेगा, एक को हम 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -75 आ जाएगा। उसके बाद हम 2 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 2 को 4 पे डिवाइड, 2 2 बार 4, 2 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है 2, 2 को हम ऊपर 25 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 50। क्या आ जाएगा 25 2 बार 50। अब माइनस की 75 में से 50 निकाल देंगे जमा, हमारे पास ये आ जाएगा -25/4, -25/4। तो इसको इनका एलसीएम लेके हमारे पास क्या आ जाएगा -25/4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां तक हम आ गए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बटे में 4 आ रहा है, लेकिन जब क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम ये जो बटे में 4 आ रहा है इसको खत्म कर देते हैं। इसको खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको एक्स स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये 12x को 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 48, और ये 25 ये 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25/4 को, तो ये 4 खत्म हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा सिर्फ 25। तो इस तरह हमारे पास ये वो क्वेश्चन बन गई 4x की 2 -48x -25 इज इक्वल टू 0। अब हम इनको लेट कर लेंगे, a बराबर 4, b बराबर -48, c बराबर -25। तो बच्चों यहां पे हम लोग लगा देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसके क्वाड्रेटिक फार्मूले वैल्यू लगाएंगे, x इज इक्वल टू b की जगह पे ये वाला माइनस जो है ये वैसे आ जाएगा, b की जगह पे हमारे पास ये क्या है -48, ये आ जाएगा प्लस -48 स्क्वायर, और आगे ये माइनस ये आ गया 4, a कितना हमारे पास 4 और b कितना c -25 ये ओवर 2, और a की जगह पे क्या है, a की वैल्यू है 4, 2a। अब यहां पे हम देख रहे हैं माइनस माइनस हो रहा है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 48, और ये प्लस माइनस 48 स्क्वायर है। अब स्क्वायर है, मैंने आप लोगों को बताया ऊपर स्क्वायर लगा हो तो माइनस खत्म हो जाती है, और ये आ जाएगा 2304। 48 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 2304 आ जाएगा, और ये आगे माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का 4 है, माइनस का 25 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 4 बार 16, 16 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 400, ये आ जाएगा 400, और नीचे 4 2 बार 8 ये। तो x इज इक्वल टू 48 प्लस माइनस ये आ जाएगा अपना
एक्स बराबर 48 जमा माइनस 204 बटे में आ जाएगा 8। अब ये 48 जमा माइनस 204 का अगर हम स्क्वायर रूट लें, जगह लें, तो हमारे पास आता है 52, 52 कितना आता है 52। तो हमारे पास ये बच्चों वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 48 जमा माइनस 52/8। तो इसको एक दफा हम प्लस कर देंगे और एक दफा माइनस। 48 जमा 52/8 x इज इक्वल टू 48 माइनस 52/8। तो ये 48 और 52 ये हो जाएगा 100 पूरा आ जाएगा बटा 8। इनको कट करेंगे 25 4 बार 100 और 4 2 बार 8, 25 बटा 2 आ जाएगा। इसको कट करके इसको 4 में करते हैं, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें 100 आता है और 2 को 4 से करें 8, तो ये 25 बटा 2 आ जाएगा। इसी तरह x इज इक्वल टू 52 में से 48 को माइनस करते हैं, हमारे पास आ जाता है 4 बटा ये 8 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4 1 बार 4, 4 2 बार 8, तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा 25/2 माइनस 1/2। ये था इसका सोल्यूशन सेट। तो बच्चों ये 1.1 खत्म हो गई। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 1.2 करेंगे और साथ ही मैं नेक्स्ट जो अगले चैप्टर है आप लोगों के उनके शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ साथ वीडियोस बना के डाली जाऊंगा, ताकि आप लोग जो है शॉर्ट क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कर ले और पीछे से आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, ताकि आप लोगों का सिलेबस जो है अच्छे से कवर होता जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।